हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैग वर्ड के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, टैग वर्ड को यदि आप ध्यान दे करके समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर तो पक्का ही टैग वर्ड से मिल जाएंगे और आप गेन कर सकते हैं। तो कुछ टैग वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और कुछ टैग वर्ड जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड यानी धनात्मक, जो हमें मतलब करने की अनुमति देते हैं, जो करना सही होता है। जैसे सर्वांगीण विकास, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ज़रूरी है तो आप समझ जाइए कि वो सही बात है, वो सही होना चाहिए। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाता है। एक मिनट दोस्तों, अब बात करते हैं आगे करके सीखना। बच्चे जितना ज़्यादा चीज़ों को करके सीखेंगे उतना ही अच्छा रहे। तो यानी ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ये सब भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बच्चा हर चीज़ को लेकर के जानने के लिए इच्छुक होता है, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव हमारा टैग वर्ड है। आगे बात करते हैं बाल केंद्रित। जितने भी इस समय के एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं सब बाल केंद्रित शिक्षा को जो है बढ़ावा देती हैं। व्यवहारिक कुशलता, बच्चा अपना प्रैक्टिकल स्किल में कुशल हो, अच्छे से कर रहा हो, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। दैनिक जीवन से जुड़ना, आप बच्चे को कोई भी चीज़ दैनिक जीवन से जुड़ करके समझाएंगे तो बच्चे काफ़ी आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि वो उसको अपने दिनचर्या में देख रहा होगा। आगे है समावेशी शिक्षा, ये भी एक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। श्रव्य दृश्य सामग्री विविध गतिविधियाँ, मतलब बच्चे को विभिन्न प्रकार से एक्टिविटी करवा करके दिखा करके चित्र को, बातों को समझा करके आप उसको जो है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जा रही हैं। हस्तपरक गतिविधि, हाथों के माध्यम से करके बच्चों को प्रोत्साहित करके, आप बच्चे की गलती पे उसको प्रोत्साहित करेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे गलतियां होना कम हो जाएंगी। आगे है एकीकृत विषय, प्रकृति से संबंधित तथ्य, प्रकृति से भी बच्चे को जोड़ना चाहिए और एकीकृत विषय भी जो है एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे है समाज से अंतःक्रिया, बच्चे समाज से अंतःक्रिया करेगा तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब बच्चा हर चीज़ को लेकर के रचनावादी हो, उसमें अपना विचार व्यक्त करे, तो ये भी एक तरह से हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे है संवेग, उसके इमोशन, भाव, मातृभाषा, दत्तक कार्य, छात्र क्रियाशील, छात्र कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, ये भी बात जो है एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाती है। अब देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड यानी कि वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए या जिनका यूज नहीं होना चाहिए, अगर यूज हुआ है तो वो उत्तर हमारा जो है गलत है, ये होता है निगेटिव टैग वर्ड। अब देखते हैं कि कौन कौन सा है हमारा निगेटिव टैग वर्ड। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, रटना, ये सारी चीज़ें आपको जब भी लिखी हुई दिख जाए आप तुरंत समझ जाइए कि वो चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और आप उस ऑप्शन को गलत मान लीजिए। फिर कंठस्थ करना, बच्चे को प्रैक्टिकल पे सिखाया जाता है, कंठस्थ करने के लिए नहीं सिखाया जाता है, तो ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड हो गया। सीमित, व्यवसायिक बनाने के लिए क्या, बच्चों को सीमित ज्ञान दो और उनको व्यवसाय बनाने के लिए ही शिक्षा दो, ये सब क्या है, ये सब हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। आगे है हाई एजुकेशन के लिए तैयार करना, पर्यावरण, जाति भेदभाव, डांट, वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब चीज़ें, जैसे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, मतलब उसे सिर्फ वही चीज़ें करवाना जो उसके एजुकेशन से संबंधित है, ये भी बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं करता है, तो ये भी नकारात्मक हो जा रहा है। आगे है पर्यावरण, जाति भेदभाव, मतलब पर्यावरण से अलग करके जाति पे आधारित भेदभाव जो है उससे भी बच्चे का विकास अच्छा नहीं होता है, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड आ जा रहा है। वैज्ञानिक शब्दावली का यूज हो रहा है, बच्चों को वैज्ञानिक वाली गतिविधि सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक शब्दावली बता रहे हैं तो ये गलत बात है। आगे है ग्रेडिंग, रैंकिंग, बच्चे को ग्रेडिंग दे रहे हैं, उनको रैंक दे रहे हैं, ये भी चीज़ गलत है। आगे है लेवल करना, रूढ़िवादी सोच, बच्चे ऊपर लेवल लगा रहे हैं कि बच्चा इस लेवल का है या उस लेवल का है, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड हो जा रहा है। आगे है मानक, परिभाषा, सजा, भय, ये जहाँ भी शब्द आपको लिखे हुए दिख जाए आप मान लीजिए कि वो जो है गलत है। आगे है उपेक्षा, मानक पाठचर्या, मानक पाठचर्या यानी स्टैंडर्ड करिकुलम, ये भी जो है बच्चे को स्टैंडर्ड करिकुलम से नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक, तो ये भी शब्द जहाँ भी आपको दिख जाए लिखे हुए आप जान लीजिए कि ये निगेटिव है, ये गलत है।
कलन विधि, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, जबकि शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। सहानुभूति, सिंपैथी, बच्चे के साथ सिंपैथी नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। आगे है पृथकीकरण, बच्चे को अलग अलग कर देना चाहिए। यदि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो आप उसको कक्षा में पीछे बैठा रहे हैं तो ये भी एक गलत है, निगेटिव चीज़ है। नामांकित करना, बच्चों को नामांकित कर रहे हैं कि ये बच्चा आगे बैठे, ये बच्चा पीछे बैठे, तो ये सब बातें जो है निगेटिव बातें हैं, आपको इनको देख के ही गलत समझ लेना है। वेधन और अभ्यास, रटना, बच्चे को रटवा रहे हैं, ये भी चीज़ गलत है। हतोत्साहित करना, बच्चा यदि गलती करता है तो आप उसको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो अगली बार अच्छे से करे, उसे हतोत्साहित ना करें, उसे डांट के बैठा ना दें। लैंगिक असमानता, व्याख्यान, मतलब लैंगिक असमानता का क्या कारण है कि बच्चे को जैसे है ये लड़की है तो ये चीज़ नहीं करेगी, ये लड़का है तो करेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं करें। आपको कक्षा में बच्चा सभी के लिए बराबर है तो वैसे करें। जहाँ भी लैंगिक असमानता दिख जाए आप समझ जाइए कि वो चीज़ गलत है, वहाँ निगेटिव वर्ड्स है। ये टैग वर्ड क्या होते हैं फ्रेंड्स? टैग वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनको देख के हम काफ़ी कम समय में और बड़े आसानी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टैग वर्ड पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड होने का मतलब कि वो हमें बताते हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं तो वो हमें ये दर्शाते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी हैं। जबकि निगेटिव टैग वर्ड वो होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए। तो आप इन टैग वर्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इनका क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी मदद मिल पाए। तो हमारे जो है चैनल पे बने रहिए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में।